बिहार के बारे में बिहार के अंदर और बिहार के बाहर दोनों जगह पे एक बात बहुत मजबूती से की जाती है कि बिहार बड़ा जातिवादी है। चाहे वो वोट दे, चाहे फिर वो खाना खाए, चाहे वो कुछ भी काम करे, बिहार जाति के बिना चल ही नहीं सकता है, चाहे वो बिना जाति का जनगणना के ही सवाल क्यों ना हो। तो हमने सोचा क्यों ना इसकी पड़ताल की जाए अलग अलग पक्ष से, खास करके मतदाताओं के पक्ष से। इलेक्शन कमीशन ने अभी अभी एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट को अगर आप देखिएगा और बाकी राज्यों से उसकी तुलना कीजिएगा, हालांकि एक वो भी कहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे राज्यों ने ये रिपोर्ट अपना बनाया ही नहीं है। वो किस डर से नहीं बनाया है वो भी हम आपको बता देंगे साफ साफ है। तो एक चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट अभी जारी किया है 2025 में लोकसभा चुनाव का जो वोटिंग पैटर्न है उसका एनालिसिस करके, और दूसरा रिपोर्ट जो है वो एडीआर ने, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च ने 2018 में हर राज्य का अलग अलग किया था। हर राज्य के लिए 50 पेज, 60 पेज, 70 पेज का अलग अलग रिपोर्ट जारी किया था। तो जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है वो भी बिहार, बाकी सब राज्यों का एक रिपोर्ट जारी हुआ है, बिहार का 2 रिपोर्ट जारी हुआ है। खंगालने का, खोदने का प्रयास किया गया कि कुछ तो निकले जातिवादी बिहार। एक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया जो कि बेस लाइन सर्वे है, और दूसरा एंड लाइन सर्वे जारी किया बिहार के इलेक्शन कमीशन ने। बेस लाइन और एंड लाइन में होता है कि बेस लाइन जो स्टार्टिंग में सर्वे किया जाता है, स्टार्ट करके दे दिया, फिर खत्म करने वाला जो सर्वे होता है, यानी कि आखिरी रिजल्ट जो होता है। इस सर्वे का नाम है एंड लाइन सर्वे ऑफ नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस ऑफ सिटीजन इन बिहार फॉर जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 2024। इसको KAP रिपोर्ट भी कहते हैं, और ये अक्सर होते रहता है, सभी राज्यों में होना चाहिए। इसका वजाब्ता प्रॉपर ढंग से इलेक्शन कमीशन वो निकालता है, इसको कहते हैं ना कि ठेकेदारी निकालता है, कौन सर्वे करेगा, फिर उसका पूरा प्रॉपर पैसा देता है, सब कुछ होता है। इस रिपोर्ट को अगर आप देखिएगा तो इस रिपोर्ट में बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं। चौंकाने वाले क्या रिजल्ट आए हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार सरकार का, यानी कि बिहार का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कहा है, उसने कहा है कि बिहार में मात्र 4.2% लोग ही जाति के नाम पर वोट देते हैं और 1.1% धर्म के नाम पे देते हैं। जबकि कैंडिडेट को, यानी कि अपने उम्मीदवार को देख करके वोट देने वाले लोगों की संख्या 40.3% है, और अपने परिवार के लोगों का बात मान करके, परिवार के लोगों ने जिसको कहा उसको दे दिया, ऐसे 41.4% है। ये 41.4% इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे जॉइंट फैमिली होता है वहाँ पे होता है कि पति ने जहाँ दिया वहीं पत्नी ने दे दिया, बाप ने जहाँ दिया बेटा ने वहीं पे दे दिया। लेकिन 41% भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि सभी पत्नियों ने अपने पति के हिसाब से नहीं दिया है, ये सभी बेटों ने अपने पापा के हिसाब से नहीं दिया, या सभी पापा ने अपने पुत्रों के हिसाब से नहीं दिया है। अब बिहार का ही यही रिपोर्ट अगर आप जो चुनाव आयोग भारत सरकार ने जारी किया है उसको, जो कि बेसलाइन सर्वे है, स्टार्टिंग में जो आया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, और ये होता है कि जब स्टार्टिंग में आप करते हैं तो जब सर्वे करते हैं तो थोड़ा सा उसमें रिजल्ट कम आता है, और बाद में जैसे जैसे सर्वे करना आपको आना शुरू हो जाता है, रिजल्ट प्रॉपर ढंग से आता है तो फिर बढ़िया रिजल्ट आता है, बेहतर और हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो सर्वे किया है उसमें कास्ट के नाम पे 4.2% की जगह 3.1% है, और धर्म के नाम पर 1.9% है, जो कि बिहार के चुनाव आयोग में 1.1% हुआ करता था। कैंडिडेट के आधार पर 35.6% चुनाव आयोग, भारत के चुनाव आयोग के रिपोर्ट में आया है, और बिहार के चुनाव आयोग की रिपोर्ट में 40% आया है। इस तरह से फैमिली वाले में भारत का जो चुनाव आया उसमें 49% और उसमें 41% बिहार वाले में आया है। अब इसका दूसरे राज्यों से देखिए। दूसरे राज्यों में जैसे कि आप उदाहरण उठा लीजिए गोवा का, विकसित राज्य है, कोई मान भी नहीं सकता है कि वहाँ लोग धर्म और जाति के नाम पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, विकास सब कुछ है वहाँ पे आप जाइएगा तो 4.2% अगर बिहार में लोग वोट डालते हैं जाति के नाम पे, तो गोवा में भी 4% लोग वोट डालते हैं जाति के नाम पर। धर्म के नाम पर बिहार में 1.1% वोट डालते हैं, लेकिन गोवा में 6% लोग वहाँ पे धर्म के नाम पे वोट डालते हैं। कैंडिडेट के नाम पे वहाँ पे सबसे ज़्यादा है 76%, और फैमिली के नाम पे वहाँ पे कम है। फैमिली के नाम पे बिहार में 41.4% है, लेकिन वहाँ पे 6% है, यानी कि वहाँ पे फैमिली टूटा हुआ है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, तो लोग अपने अपने स्वतंत्रता ज़्यादा है लोगों के पास, तो वहाँ पे 6% लोग अपने फैमिली मेंबर के मन से वोट करते हैं, बाकी का 76% अपने मन से वोट करता है।
कैंडिडेट को देख करके। अब आ जाइए सबसे सरप्राइजिंग, कश्मीर का। आपको लगता होगा कश्मीर जो है वो मुस्लिम राज्य है, वहाँ पे धर्म के आधार पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो सारा कुछ कहा जाता है, इस्लामिक टेररिज्म और सब कुछ वहीं पे होता है। जाति के नाम पे आप फिर भी कहेंगे जाति तो वहाँ इस्लाम लोग ज़्यादा है, जाति वहाँ पे है नहीं, तो जाति के नाम पे 0.38% करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर 0.88% लोग ही वहाँ वोट करते हैं। गोवा में 1.6% लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं, बिहार में 1.1% लोग धर्म के नाम पे वोट करते हैं, और कश्मीर में जहाँ जो कि अपने टेररिज्म के लिए जाना जाता है वहाँ पे 1% भी नहीं, 0.88% लोग अपने धर्म के नाम पे वोट करते हैं। फैमिली में भी आ जाइए, आपको लगा इस्लामिक जो है वो बहुत इस्लामिक जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा फैमिली डिपेंडेंट होते हैं, पति पत्नी महिलाओं को उचित सम्मान नहीं होता है, तो सब परिवार के कहने पे ही वोट डाल देते सारी महिलाएं। लेकिन फैमिली के नाम पे वहाँ पे सबसे कम, इन तीनों राज्यों में सबसे कम 2.27% वोट करते हैं परिवार वालों के कहने पे, जबकि बिहार में 41.4% और इवन गोवा में 6% लोग डालते हैं वोट। ये सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है। और अपने मन से कैंडिडेट को देख करके वोट डालने वालों की संख्या 89.88% है। 89.88% लोग कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। अब ये मत कहिएगा कि रिपोर्ट झूठा है, रिपोर्ट झूठा है तो फिर सबका रिपोर्ट झूठा होगा। इसमें जो सैंपल लिया गया, सर्वे किया गया है, तो सैंपल जो लिया गया है वो लगभग 25,000 लोगों का सैंपल लिया गया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों का लिया गया है वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से। तो बिहार में लगभग 25,100 कुछ 13 लोगों का सैंपल लिया गया है। तो एक हो गया ये रिपोर्ट। अब आप सोच रहे हो कुछ और राज्यों को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। मध्य प्रदेश का चले जाइए, आप राजस्थान का चले जाइए, हमने 3-4 राज्यों का और देखा। मध्य प्रदेश राजस्थान में रिपोर्ट आया है, लेकिन उसमें जाति वाला है ही नहीं, जाति पे ऊपर किया ही नहीं है काम। गुजरात ने रिपोर्ट ही अभी तक जारी नहीं किया है। आप सोच रहे हो क्यों नहीं जारी किया होगा? वो इसलिए नहीं जारी किया है क्योंकि इसी तरह का एक रिपोर्ट 2018 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिसर्च इससे ज़्यादा बृहद रूप से जारी किया था, जो कि एक एक राज्य का अलग अलग 60-60 पेज 70-70 पेज का रिपोर्ट था। वो सारा पूरा डिटेल में था। वो उस रिपोर्ट में गुजरात की भद पिट गई थी। उस रिपोर्ट में सामने आया था कि सबसे ज़्यादा जाति के नाम पर अगर कहीं कोई वोट करता है तो वो गुजरात में करता है। इसलिए गुजरात ने इस बार जारी ही नहीं किया। और ये तो होता ही है, जैसे अभी योगी जी हो गए, कुंभ का मेला हुआ, बदनामी की बात आई तो बोल दिया कि कोई भगदड़ ही नहीं मची है। तो वैसे ही गुजरात का बदनामी हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई रिपोर्ट ही नहीं है। हो सकता है आगे चल करके रिपोर्ट जारी करें, लेकिन अभी तक फिलहाल जारी उन्होंने रिपोर्ट 2018 के बाद कोई भी सीपीए रिपोर्ट, सीएपी रिपोर्ट में कहीं पे भी उन्होंने जाति का कोई जिक्र नहीं किया जब भी जारी किया है। तो अब आ जाते हैं उस गोवा वाले रिपोर्ट के ऊपर, उस रिपोर्ट के ऊपर जो कि एडीआर ने जारी किया है, कि आखिर उस रिपोर्ट में क्या था और उस रिपोर्ट में बिहार कहाँ स्टैंड करता है। एडीआर की रिपोर्ट को अगर आप देखिएगा तो एडीआर के रिपोर्ट का सर्वे करने का तरीका और इलेक्शन कमीशन का सर्वे करने का तरीका अलग है। अलग कैसे है? वो ऐसे अलग है कि इलेक्शन कमीशन जाकर के लोगों से पूछता है कि आप अपना वोट किस आधार पर देते हैं, जाति के आधार पर देते हैं या आप कैंडिडेट के नाम के आधार पर देते हैं, कैंडिडेट के काम के आधार पर देते हैं, या आपका फैमिली मेंबर कोई कुछ कह देता है, या धर्म के आधार पर देते हैं। ये सिंपल क्लियर कट जाके सवाल लोगों से पूछता है। तो उसमें कई बार होता है कि लोग अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाने के चक्कर में बोल देता है नहीं हम तो जाति के नाम पर नहीं करते हैं। तो वो थोड़ा सा फॉल्स आ सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे वो बोलेगा नहीं मैं तो जातिवादी नहीं मानता हूँ, जबकि वो जाति के नाम पे दे रहा हो वोट। लेकिन जो एडीआर करता है, सर्वे किया है, वो बड़ा स्मार्टली किया है। वो उसने कैसे क्या किया है कि एडीआर ने लोगों को पूछा जा करके कि आप अगर प्रायोरिटी के हिसाब से कि अच्छा ये बताइए कि आप जब वोट करते हैं तो धर्म को देखते हैं, धर्म भी आप इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अगर कोई 10 में से कितने लोगों ने कहा कि हाँ हम धर्म को भी ध्यान रखते हैं कि हमारा कैंडिडेट किस धर्म का है। फिर वो पूछते हैं कि आप जाति को, अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं कि आप जाति को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो हाँ जाति को भी दे देते हैं इंपॉर्टेंस। फिर चाचा कैंडिडेट को इंपॉर्टेंस देते हैं, हाँ कैंडिडेट को भी देते हैं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने अलग अलग लोगों से बात किया तो वो 10 में से कितने लोगों ने जाति को इंपॉर्टेंस दिया, जाति को भी इंपॉर्टेंस दिया। वहाँ पे जाति को सिर्फ है, यहाँ पे जाति को भी इंपॉर्टेंस है। तो लोग बोल सकते हैं हाँ हम जाति को भी देखते हैं, कैंडिडेट भी ठीक होना चाहिए, जाति भी ठीक होना चाहिए, परिवार वालों के मन से भी। तो एक ही व्यक्ति 4 अलग अलग जगह पे आ सकता है। थोड़ा सा जाति का भी इंपॉर्टेंस दे दिया, थोड़ा धर्म का भी इंपॉर्टेंस दे दिया, थोड़ा सा
कैंडिडेट को भी दे दिया, थोड़ा फैमिली को भी दे दिया। एक ही आदमी चारों को मिला करके भी दे सकता है, 3 को उसमें से मिला करके दे सकता है, 2 को उसमें यस कह सकता है कि हाँ हम देते हैं, या सिर्फ सिंगल एक को दे सकता है। और उसमें भी उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा कि जाति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अति आवश्यक है, या अति महत्वपूर्ण है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ये 3 अलग अलग उनसे ऑप्शन दिया सवाल पूछने के बाद। तो वो रिपोर्ट ज़्यादा ऑथेंटिक सा लग रहा है, वो रिपोर्ट ज़्यादा, और उसका अगर आप देखिएगा तो बहुत साइंटिफिक ढंग से उन्होंने किया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जाके 500 लोगों का उन्होंने सर्वे किया। तो जैसे बिहार हो गया, तो बिहार में अगर 40 लोकसभा सीट है तो 20,000 लोगों का उन्होंने सैंपल लिया। इलेक्शन कमीशन ने भी 25,113 लोगों का सैंपल लिया, यहाँ पे भी इन लोगों ने 20,000 का सैंपल लिया। तो लगभग बराबर है, सैंपल में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब इस एडीआर के रिपोर्ट में जाति वाले में देखिएगा तो बिहार के अंदर 9% लोगों ने कहा कि जाति वोट करते समय उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 21% लोगों ने कहा कि इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो नहीं है, और 70% लोगों ने कहा कि हमारे लिए जाति है ही नहीं इंपॉर्टेंट, सीधा नकार रहे हैं वो। अब दूसरे राज्य से तुलना कीजिए, यूपी में चले जाइए। क्यों यूपी नहीं कर रहा है? क्योंकि यूपी पीछे से है। यूपी में 12% लोग कह रहे हैं कि नहीं जाति हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, और 27% लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट है। मात्र 61% लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चले जाइए गुजरात। आपको लग रहा होगा कि गुजरात तो बहुत जो है विकसित है, वहाँ पे ये सब कुछ मैटर नहीं करना चाहिए। तो गुजरात के अंदर 22% लोगों ने, बिहार में 9% लोगों ने कहा कि जाति और धर्म उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गुजरात में 22% लोगों ने कहा कि उनके लिए धर्म और जाति के नाम को देखना वोटिंग करने से पहले ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 24% लोगों ने कहा कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, अगर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट नहीं है तो, और मात्र 54% लोगों ने कहा कि वहाँ पे उनके लिए जाति और धर्म इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि लगभग आधे लोग गुजरात में जाति और धर्म के नाम पे वोट करते हैं। ये तो इस डाटा से क्लियर है। अब ऐसा नहीं कि बिहार सबसे आगे है, बिहार से पीछे भी बहुत सारे राज्य हैं, मतलब बिहार से आगे भी बहुत सारे राज्य हैं, जैसे केरल का उदाहरण देखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। केरल में, बिहार में 9% लोग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंस देते हैं, अति आवश्यक समझते हैं जाति को। केरल में भी 6% लोग अति आवश्यक समझते हैं जाति को। 100% लिटरेसी, बहुत विकसित है, बहुत शिक्षित है, लेकिन फिर भी नो हमारा है, तो 6% वहाँ पे भी जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट मानने वाले में 21% हमारा है, तो 16% वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। 70% लोग हमारे यहाँ जाति को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। तो केरल में भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं, 78%, हमसे 8% ही जाता है। ऐसे ही सभी राज्यों का है। आप अगर चाहें तो हर राज्य का रिपोर्ट अलग से पड़ा हुआ है, आप एडीआर के वेबसाइट पे जाकर के इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम बता सकते हैं, लेकिन सारा बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। अब इसमें आप एक प्रॉब्लम है एडीआर के रिपोर्ट में, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसमें क्या है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सैंपल लिया, जो उन्होंने 41,000 25,000 जो सैंपल लिया अलग अलग राज्यों का, तो उसमें ध्यान रखा है इलेक्शन कमीशन ने कि जिस राज्य में जिसकी जितनी संख्या है, प्रतिशत है, जनसंख्या अनुपात है, उसी हिसाब से वोटरों को उन्होंने सैंपल में लिया। लेकिन एडीआर ने ये नहीं किया। एडीआर ने मतलब बहुत अटपटे ढंग से लिया है सैंपल। कैसे अटपटे ढंग से लिया है? जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बिहार में सर्वे किया, उसमें उन्होंने 25% एससी को सैंपल, एससी का सैंपल लिया, 1% एसटी का सैंपल लिया, 47% ओबीसी का और 26% जनरल का लिया है। यानी कि लगभग जनसंख्या बराबर ही है, 1% से कम ही है एसटी का, एससी का 20% से कम है, ओबीसी का 47% आधे के लगभग ले ही लिया है, और जनरल का 26% ले लिया है। तो जनसंख्या के हिसाब से ही लिया है। उसी तरह से आप यूपी में जाइए तो एससी का 20% लिया है, एसटी वहाँ पे है नहीं तो बिल्कुल नहीं लिया है। लेकिन अब आप जाइए एडीआर में, एडीआर में आपको बड़ा अटपटा सा दिखेगा। मात्र 15% एससी लिया है। चलिए 17-18% एससी है बिहार में, तो 15 तो फिर भी चलेगा। 1% एसटी लिया है, वो भी चलेगा। लेकिन मामला खराब होता है ओबीसी में। मात्र 17% सैंपल में मात्र 17% ओबीसी लिया गया है, और 67% ले लिया गया है जनरल कैटेगरी को, जो कि गलत है। ये सैंपल गलत देगा, क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का परसेप्शन सामने आ रहा है। अगर क्या पता उस हिसाब से दे तो ज़्यादा और अलग का सा रिपोर्ट आ सकता है। उसी तरह से आप
यूपी में देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार के साथ ऐसा किया है, एडीआर ने हर जगह ऐसे किया है। आप यूपी में जाके देखिए, SC/ST का ठीक लिया है, SC का 20% लिया है एडीआर ने, ST का 0 लिया है, लेकिन OBC का मात्र 7% लिया है। यूपी में सिर्फ OBC सिर्फ 7% है क्या, और जनरल का 73% ले लिया है। केरला में सबसे ज़्यादा बुरा स्थिति है, वहाँ पे 8% SC का सैंपल लिया है, 1% ST का लिया है, मात्र 2% OBC का लिया है, और 89% उन्होंने ले लिया है जनरल कैटेगरी का वो सैंपल ले लिया है। तो ये एक प्रॉब्लम है इस पूरे रिपोर्ट में, जिसको कि आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें एक और आया है एडीआर की रिपोर्ट में, एक चीज़ और इन्होंने वो किया है कि अगर जब आप वोट करते हैं तो आप किनके कहने पे ये वोट करते हैं। मतलब एक तो हुआ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या क्या, जाति महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण है, कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, किसके महत्वता ज़्यादा है। और दूसरा होता है कि आप जब किसी और के कहने पे कर रहे हैं वोटिंग, तो किसके कहने पे कर रहे हैं। तो उसमें अपने जाति के नेताओं के कहने पे, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी राज्य उठा लीजिए, कहीं पे भी 1% से ज़्यादा नहीं है। जाति के नेताओं के कहने पे, जो कम्युनिटी लीडर है उसके कहने पे 1% से ज़्यादा कहीं नहीं है। अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग हैं, उनके प्रतिशत, उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। परिवार के कहने पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। 5% बिहार में है, तो यूपी में भी 5% है, गुजरात में 7% है, केरल में भी 6% है। दोस्तों के कहने पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हस्बैंड वाइफ, अब देखिए इसी में आता है कि वुमेन का कितना ज़्यादा ऑटोनॉमी है लेने में। तो अगर आप देखिएगा तो बिहार में इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। बिहार का 36% महिलाएं जो है वो लेती है अपने मन से डिसीजन, अपने मन से वोट करती है। जबकि जो गुजरात है वहाँ पे 34% महिलाएं अपने मन से लेती है। यूपी में बहुत ज़्यादा नहीं है, 39% है जो कि अपने मन से वोट करती है, किसी के इन्फ्लुएंस में आगे नहीं करती है। अपने मन से वोट करने में अगर 85% बिहार में है, तो 86% यूपी में, और गुजरात में मात्र 83 है, केरल में मात्र 84 है। मतलब परिवार के हस्बैंड के नाम कहने पे या वाइफ के नाम कहने पे जो वोट लोग डालते हैं, उसमें 6% बिहार में है, लेकिन 7% केरल में है। तो इस तरह से अगर इस रिपोर्ट को आप एक पूरे ओवरऑल उसमें देखिएगा, तो इस रिपोर्ट में साफ साफ आपको नजर आएगा कि जो आरोप बिहार के ऊपर लगाया जाता है कि बिहार बैकवर्ड है, बिहार शिक्षित नहीं है, इसलिए बिहार जाति के नाम पे वोट करता है, बिहार में जो है वो लोग ज़बरदस्ती वोट करवा लेते हैं, जो भी उसके मालिक होते हैं, जो भी उसका पति होता है, जो भी उसका वो होता है, ये रिपोर्ट में साफ साफ बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि बिहार में सब लोग स्वायत्त है। अब वो कितना अभी का, क्योंकि रिपोर्ट बहुत लंबे समय से नहीं आ रहा है, तो हम 20 साल 25 साल पुराना से कंपेयर हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कंपेयर कर सकते हैं कि आज इस रिपोर्ट से ये चीज़ तो प्रूफ हो गया है कि जिस बिहार में लोग जाति के नाम पे बंदूक उठा लेते थे, लोगों का गला काट देते थे, बंदूक गोलियां चलाते थे, एक दूसरे का मर्डर करते थे, उसी राज्य में आज लोग जाति के नाम पे वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके लिए पक्ष हो विपक्ष हो, सबको एक साथ बिहार का ये अचीवमेंट ही मानिए। हालांकि ये भी, इसमें भी एक राजनीति हो सकती है कि देखो लालू यादव के समय में लोग जो है वो लोग जातिवादी थे, अभी नीतीश कुमार ने जाति व्यवस्था को कम कर दिया, इसलिए लोग अब वोट जो है जाति के नाम पे भी नहीं कर रहे हैं, और महिलाओं को भी स्वायत्ता मिली है। इस रिपोर्ट के आधार पर जेडीयू वाले ये क्लेम कर सकते हैं। तो राजनीति है, लेकिन ओवरऑल बिहार के लिए अच्छी है कि फाउंडेशन ठीक जा रहा है, महिला को लेकर के हो चाहे फिर जाति को लेकर के। हमें बदनाम किया जा रहा है या जाता है, हम उतने भी बदनाम नहीं हैं जितना किया जाता है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। ऐसे और भी बहुत सारे खबरें हैं जो कि आपको खोदने की ज़रूरत है और सुनाने की ज़रूरत है। नमस्कार।